हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है कैलाश। तो आज की इस वीडियो बनाने वाले हैं दीपावली के लिए डेकोरेशन लाइट, जिसको आप अपने घर पे आसानी से बना सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो कर दीजिए एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर देना, जिससे कि हमारी इसी टाइप की और भी नई वीडियो आप तक तुरंत पहुंचेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड यहाँ पे हमने लिया वाटर लेवल वाला पाइप। तो इसे फ्रेंड हमने 5 मीटर लिया है। आप अपने हिसाब से इसे ले सकते हैं, आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। तो उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे हमने लिया कुछ एलईडी जो कि 5 mm एलईडी है, जिनमें हमें 3 कलर लिया है, रेड, ग्रीन, ब्लू। तो फ्रेंड आप अपने हिसाब से इनमें कलर भी एडजस्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड यह एलईडी इसके अंदर थोड़ा हल्का टाइट जा रही है, तो इसलिए हम इसका साइड कॉर्नर इसे कट करेंगे कटर की मदद से। तो चलिए इसको कट कर लेते हैं। तो यहाँ फिर मैंने एलईडी को अच्छे से कट कर लिया। इस हिसाब से फिर हमें सभी एलईडी को कट कर लेना। तो चलिए उनको भी हम कट कर लेते हैं और इनको घिस भी लेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने सभी एलईडी को अच्छे से कट करके इनको घिस भी लिया है। उसके बाद इस वायर से हम इनके कनेक्शन करेंगे। तो फ्रेंड इनसे पहले इन एलईडी के जितने भी एक्स्ट्रा लगेंगे इनको हमें कट करना होगा। तो चलिए इनको भी कट कर लेते हैं सभी का। तो यहाँ पे फ्रेंड एक के हमने कट कर लिया। इस हिसाब से हमें सभी एलईडी का कट करना है। तो चलिए उनको भी कट कर लेते हैं। तो फाइनली फ्रेंड यहाँ पे हमने सभी एलईडी की एक्स्ट्रा लाइट को कट कर लिया है कुछ इस प्रकार से। तो चलिए अब इनके हम कनेक्शन करेंगे। तो उससे पहले चलिए इसको चिमटी में लगाते हैं और इसके फिर हम कनेक्शन करते हैं। तो यहाँ पे हमने एलईडी कुछ इस प्रकार से लगा दिया है और यहाँ पे हमने कॉपर की वायर ले लिया। तो इसके प्लस पॉइंट में हम इसको सोल्डिंग करेंगे। तो फाइनली यहाँ पे देख सकते हो हमने इसके प्लस पॉइंट में इस वायर को सोल्डिंग कर दिया। उसके बाद हम कुछ इतना गैप रखेंगे 4 से 5 इंच का। आप अपने हिसाब से इसे रख सकते हैं, आपकी एलईडी की क्वांटिटी कितनी है उसके हिसाब से। उसके बाद चलिए इसमें हम दूसरी एलईडी को भी सोल्डिंग करेंगे। तो फ्रेंड इसके भी हम प्लस पॉइंट को ही इसमें सोल्डिंग करेंगे। तो जितने भी हमारे पास एलईडी है सभी का प्लस पॉइंट इसमें पैरेलली सोल्डिंग कर लेना है। तो चलिए जितने भी एलईडी हम पैरेलल में सबको कनेक्ट कर लेते हैं। इसका माइनस हम बाहर रखेंगे। तो यहाँ पे 2 एलईडी को हमने कर लिया कुछ इस प्रकार से सोल्डिंग। उसके बाद सभी को इसी तरह से हम सोल्डिंग करके पूरी लाइन बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 एलईडी को भी सोल्डिंग कर लिया। तो चलिए अब एक बार में सभी को कर लेते हैं। तो फाइनली यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड हमने सभी एलईडी को कुछ इस प्रकार से सोल्डिंग कर लिया है। उसके बाद फिर हम इसके माइनस पॉइंट के भी कनेक्शन करेंगे। तो देख सकते हो फर्स्ट एलईडी है, इसके माइनस पॉइंट में हमें एक बार सोल्डिंग करके दूसरे को छोड़ के फिर तीसरे में सोल्डिंग करना है, क्योंकि हमें इसे डबल चैनल में बनाना है। तो चलिए उस वायर को हम इस पहले एलईडी के माइनस पॉइंट में सोल्डिंग कर लेते हैं। तो हमने पहले एलईडी के माइनस पॉइंट में इस वायर को सोल्डिंग कर लिया है। उसके बाद दूसरी एलईडी में हमें नहीं करना है, इसको छोड़ के हम तीसरी एलईडी के माइनस पॉइंट में इस वायर को सोल्डिंग करना है। तो चलिए उसको भी हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे फिर हमने तीसरे वाले एलईडी के माइनस पॉइंट में सोल्डिंग कर लिया है। उसके बाद चौथे को छोड़ के 5वें में कर लेना है। तो हमें इसी तरह सभी एलईडी में सोल्डिंग करना है, एक को छोड़ के एक में सोल्डिंग करना है। तो चलिए उनको सोल्डिंग कर लेते हैं। तो फिर एक चैनल की हमने वायर सोल्डिंग कर लिया, देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद दूसरे चैनल वाले एलईडी की भी हम सोल्डिंग कर लेते हैं। जो एलईडी हमने छोड़ी थी उनके वायर को भी हम कर लेते हैं सोल्डिंग। तो यहाँ पे देख सकते हो ये एलईडी की अभी वायर नहीं सोल्डिंग। तो चलिए यहीं से हम सोल्डिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हो जितने भी एलईडी हमारी बची थी उनके हमने सभी के वायर कनेक्ट कर लिए हैं। और यहाँ पे देख सकते हो 3 वायर आ चुकी हैं, जो कि एक प्लस है और बाकी 2 माइनस है। तो फाइनली फ्रेंड यहाँ पे हमें सभी एलईडी के कनेक्शन कर लिए हैं और यहाँ पे हमारी पूरी झालर बनकर रेडी हो चुकी है। तो इस झालर को अब डालेंगे हम पाइप के अंदर। तो यहाँ पे हमने पाइप ले लिया है। तो उससे पहले पाइप के अंदर एक हम एल्युमिनियम की वायर डालेंगे, जिससे कि हम आसानी से इसे अंदर डाल सकें। तो चलिए इस एल्युमिनियम की वायर को इसके अंदर डाल के दूसरे साइड से हम निकाल लेते हैं। तो फाइनली फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हो हमने एक साइड से एक वायर को डाल के दूसरे साइड में हमने निकाल लिया है। तो अब इसी साइड में हम झालर को बांध के इसे अंदर को खींच लेंगे। तो इसी तरह फ्रेंड सभी एलईडी को पाइप के अंदर डालेंगे। एक तरफ से आपको एलईडी को डालना है, दूसरी तरफ से एक लोग को आप बोल देंगे, जिससे कि वो वायर को खींचेंगे और आसानी से झालर पाइप के अंदर चली जाएगी। तो चलिए हम सभी को अंदर डाल लेते हैं। फाइनली फ्रेंड यहाँ पे हमने सभी झालरों को पाइप के अंदर अच्छे से डाल दिया है। तो चलिए यहाँ पे पूरी झालर को हम इकट्ठा करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हो जितना बड़ा हमारे पास पाइप था पूरे में हमने इस झालर को अंदर डाल दिया है। उसके बाद इस झालर को चलाने के लिए हमें सर्किट बनाना होगा। तो यहाँ पे हमने 2 ट्रांजिस्टर ले लिए, जो कि VC547 ट्रांजिस्टर है। तो इन ट्रांजिस्टर की लाइट को आप देख सकते हैं, जिसमें फर्स्ट वाली कलेक्टर और दूसरी बेस है और तीसरी इमीटर। तो इसकी हमें तीसरी नंबर वाली पॉइंट को दोनों ट्रांजिस्टर की आपस में शॉर्ट करना, मतलब कि मीटर वाला पॉइंट। तो चलिए इनको शॉर्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड एक ट्रांजिस्टर को हमने चिमटी में लगा दिया। उसके बाद दूसरे वाले ट्रांजिस्टर को चलिए इसमें सोल्डिंग करते हैं। तो एक ट्रांजिस्टर को हमने फ्रेंड उल्टा लिया, जिससे कि दूसरे साइड वाला मीटर इस साइड में आ चुका है। तो चलिए दोनों के मीटर को शॉर्ट कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे अपने लिए 2 कैपेसिटर, जिसकी कैपेसिटी 16 वोल्ट SUF है। तो इसको हम लगाएंगे इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर वाले पॉइंट पे। तो इसको हम प्लस की साइड से लगाएंगे। तो चलिए इसको दोनों कलेक्टर वाले पॉइंट में कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक साइड में इसको कनेक्ट कर लिया। उसके बाद दूसरे वाले ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पॉइंट में भी इसे कनेक्ट कर लेंगे। तो फाइनली फ्रेंड यहाँ पे हमने दोनों कैपेसिटर को अच्छे से सोल्डिंग कर दिया है। उसके बाद इसके बीच वाले एक्स्ट्रा लाइट को हम कट कर देंगे।
उसके बाद फिर हमें इस वाले कैपेसिटर के बेस वाले पॉइंट से एक बार सोल्डिंग करके इस वाले कैपेसिटर के पॉइंट में हमें सोल्डिंग कर देना। तो चलिए इसको सोल्डिंग कर लेते हैं। फाइनली फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हो मैंने एक कैपेसिटर के कनेक्शन कर दिए हैं। इसी तरह फ्रेंड इस वाले कैपेसिटर से एक बार सोल्डिंग करके हमें दूसरे ट्रांजिस्टर के बेस वाले पॉइंट में सोल्डिंग कर देना है कुछ इस प्रकार से। फिर हमें चाहिए 2 1K के रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे हमने 1K का रेजिस्टेंस ले लिया। तो इस रेजिस्टेंस को हमें ट्रांजिस्टर के बेस वाले पॉइंट में सोल्डिंग करना है दोनों बेस में। तो एक को हमने कर दिया और दूसरे को भी इसमें कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने दोनों बेस वाले पॉइंट में 1K के रेजिस्टेंस कनेक्ट कर लिया। उसके बाद इन रेजिस्टेंस को इधर से हमें शॉर्ट कर देना है आपस में। तो फाइनली हमने दोनों रेजिस्टेंस को अच्छे से इसमें शॉर्ट कर दिया। तो देख सकते हैं हम सर्किट कुछ इस प्रकार से बनकर रेडी हो चुका है। अब इसमें हमें लगाना है एक पोटेंशियोमीटर। तो यहाँ पे हमने एक पोटेंशियोमीटर ले लिया जो कि 10K का है। तो आप इसमें 47K का भी लगा सकते हैं, आपके पास जो है उसे आप यूज कर सकते हो। तो इसकी फर्स्ट वाली पिन हमें सोल्डिंग कर देना इन दोनों रेजिस्टेंस के पॉइंट जो हमने शॉर्ट किया था इसमें। तो फिर हमारा सर्किट बनकर रेडी हो चुका। तो चलिए इसको चेक कर लेते। तो यहाँ पे हमने झालर ले लिया, तो इसके कनेक्शन करना है। तो फ्रेंड ये दोनों माइनस पॉइंट है, इन दोनों वायर को सर्किट के कलेक्टर वाले पॉइंट में हम कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं L-1 L-2। तो इन दोनों वायर को इसी में हम कनेक्ट करेंगे और प्लस को यहाँ पे पोटेंशियोमीटर के बीच वाले पॉइंट में कनेक्ट करेंगे। तो चलिए इनको कनेक्ट कर लेते हैं। तो फिर हमने झालर के दोनों माइनस वाले पॉइंट को कलेक्टर में कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद इसके प्लस वाला हम पोटेंशियोमीटर के बीच वाले पॉइंट में कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमने इसको सोल्डिंग कर दिया है। उसके बाद इसमें हम बैटरी कनेक्ट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हमने एक बैटरी ले लिया है जो कि 1200 mAh 3.7 वोल्ट की है। इसका माइनस पॉइंट जो हमने दोनों ट्रांजिस्टर की मीटर को आपस में शॉर्ट किया था वहाँ पे हमें माइनस पॉइंट सोल्डिंग कर देना है और प्लस को हमें पोटेंशियोमीटर के बीच वाले पॉइंट में हमें सोल्डिंग कर देना है। तो फाइनली फ्रेंड यहाँ पे हमारी लाइट चालू हो चुकी है और सर्किट को आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार बना है। तो चलिए फ्रेंड एक बार इसको लाइट बंद करके आपको दिखाते हैं किस प्रकार दिखती है नाइट में। तो यहाँ फ्रेंड देख सकते हो काफ़ी अच्छे यहाँ पे जल रही हैं, काफ़ी अच्छा देखने में लग रहा है। तो फ्रेंड चलिए इस सर्किट को अब हमें करना है इस पीसीबी के अंदर। आपको समझाने के लिए हमने इस तरह सर्किट को बनाया था जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। तो चलिए इस पीसीबी के अंदर अब इस सर्किट को बना लेते हैं। तो फिर यहाँ पे देख सकते हो हमने कुछ इस प्रकार सर्किट को अच्छे से बना लिया इस पीसीबी के अंदर। उसके बाद चलिए इसका आगे काम शुरू करते हैं। तो फिर यहाँ पे हमने प्लास्टिक का बॉक्स लिया, इसके अंदर इस पूरा सर्किट को हम बनाएंगे। तो उसके बाद यहाँ पे लिए हमने एक यूएसबी कनेक्टर, तो इसको भी यहाँ पे लगा देते हैं। तो फ्रेंड हमने इसमें होल करके इस कनेक्टर को अच्छे से लगा दिया। उसके बाद इसमें हमें लगाना उस पोटेंशियोमीटर को। तो चलिए यहाँ पे हमने बटन को ले लिया। तो चलिए होल करके इसको भी यहीं पे लगा देते हैं। तो यहाँ फ्रेंड हमने इस पोटेंशियोमीटर को अच्छे से लगा दिया। उसके बाद इसमें हमें लगाना 2 LED। तो यहाँ पे हमने ग्रीन और रेड LED ले लिया, तो इनको भी बॉक्स के अंदर लगा देते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ इस प्रकार से इन दोनों LED को लगा दिया है। उसके बाद हमें इसमें लगाने को इसमें लगाने एक ऑन ऑफ बटन। तो यहाँ पे हमने बटन को लगा लिया है। उसके बाद हमें इसमें लगाने एक DC कनेक्टर। तो इस कनेक्टर को भी यहाँ पे हमने लगा के स्क्रू से टाइट कर लिया है। उसके बाद जितने भी हमने सामान लगाए सभी में हमें ग्लू लगा लेना है। तो फ्रेंड जितने भी हमने पार्ट्स लगाए सब में हमने ग्लू लगा लिया। उसके बाद जो हमने 2 LED लगाए थे उसके एक्स्ट्रा लाइट को हमें कट कर देना है। उसके बाद फ्रेंड इन दोनों वायर के प्लस पॉइंट को एक वायर से हमें पैरेलली सोल्डिंग कर लेना है। तो यहाँ पे हमने सोल्डिंग कर लिया है। उसके बाद इस वायर से हमें एक 1K का रेजिस्टेंस लगा के इस वाले पॉइंट में सोल्डिंग कर देना है जो कि कनेक्टर का फर्स्ट पॉइंट है। तो यहाँ पे हमने इस रेजिस्टेंस को सोल्डिंग कर दिया इस कनेक्टर के प्लस पॉइंट पे। उसके बाद इस ग्रीन वाली LED का माइनस पॉइंट उठा के हमें इस कनेक्टर के माइनस पॉइंट में सोल्डिंग कर देना है जो कि चौथा वाला पॉइंट है। उसके बाद रेड वाली LED का माइनस पॉइंट हमें उठा के इसके बीच वाले पॉइंट में जो 2 पॉइंट खाली इनको आपस में शॉर्ट करके इसमें हमें सोल्डिंग कर देना है। तो इस कनेक्टर फ्रेंड 4 पॉइंट होते हैं जो कि इधर उधर वाले माइनस प्लस होते हैं और बीच वाले डाटा के लिए होते हैं। तो फ्रेंड USB कनेक्टर के जिस पॉइंट में हमने 1K का रेजिस्टेंस सोल्डिंग किया है वहाँ से एक बार उठा के हमें पोटेंशियोमीटर के बीच वाले पॉइंट में एक बार सोल्डिंग कर देना। तो उसको भी हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इस वायर को अच्छे से सोल्डिंग कर दिया इस पोटेंशियोमीटर में। तो इस पोटेंशियोमीटर के बीच वाले पॉइंट से एक बार उठा के हमें इस ऑन ऑफ स्विच के एक पॉइंट में सोल्डिंग कर देना है। तो देख सकते हैं फ्रेंड हमने कुछ इस प्रकार भी सोल्डिंग कर दिया इस ऑन ऑफ स्विच के पॉइंट में। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे हमने कुछ लिया वायर। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पे 3 वायर ले लिया, इसमें 3 वायर है। तो इसका येलो वायर हमें पोटेंशियोमीटर के फर्स्ट वाले पॉइंट में सोल्डिंग कर देना है। यहाँ फ्रेंड हमने इस वायर को अच्छे से सोल्डिंग कर दिया। उसके बाद इसमें 2 वायर बचते हैं, इसको सोल्डिंग करना है हमें इस कनेक्टर में जो बीच वाले 2 पॉइंट है इनमें हमें कनेक्ट करना है जिसमें हमने माइनस पॉइंट कनेक्ट किया है दोनों LED का। तो यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड हमने कुछ इस प्रकार इन दोनों पॉइंट में इन दोनों वायर को सोल्डिंग कर लिया है। तो इसमें से एक पोटेंशियोमीटर से आया और दोनों माइनस हैं। तो इन दोनों वायर को हमें दोनों ट्रांजिस्टर के कलेक्टर वाले पॉइंट में सोल्डिंग करना है। तो आप इसमें देख सकते हैं।
उसके बाद जो पोटेंशियोमीटर से येलो वाला वायर आया इसको हमें सोल्डिंग करना, जो हमने 1 के रेजिस्टेंस को आपस में शॉर्ट किया तो वहाँ पे इसको सोल्डिंग कर देना है। तो यहाँ पे हमारे सर्किट के कनेक्शन हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने लिया एक पावर कोड इसको सप्लाई देने के लिए, तो इसमें होल करके इस पावर कोड को अंदर लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इस पावर कोड को लगा के अंदर से गांठ भी दे दिया है। उसके बाद फिर इसे सप्लाई लेने के लिए यहाँ पे हम चार्जर के सर्किट का यूज करेंगे, तो आप पुराने चार्जर से सर्किट निकाल सकते हैं। तो इसके बीच में हमने होल कर लिया जिससे कि मैं इसे बॉक्स के साथ टाइट कर सके। जहाँ पे हमने होल किया वहाँ पे कोई प्रिंट नहीं था, तो इन दोनों पॉइंट में इन दोनों मेन लीड वाले वायर हमें सोल्डिंग कर देना, जो कि AC वाले पॉइंट है। तो यहाँ पे हमने दोनों मेन लीड के वायर सोल्डिंग कर दिए हैं। उसके बाद इससे DC 5 वोल्ट आउट लेने के लिए यहाँ पे 2 पॉइंट दिए गए हैं, तो इनसे हमें 2 वायर सोल्डिंग कर लेना। तो चलिए इनको सोल्डिंग कर लेते हैं। तो फाइनली यहाँ पे हमने 2 वायर सोल्डिंग कर लिया है। उसके बाद इस सर्किट को हमें इस बॉक्स में टाइट कर देना है स्क्रू से। तो जहाँ पे हमने होल किया तो उसमें बॉक्स में हमें होल करके स्क्रू से उसे टाइट कर देना है। तो चलिए यहाँ पे हमने इसको अच्छे से टाइट कर दिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद इस चार्जर वाले सर्किट जो माइनस वाला वायर आया उसे उठा के हमें सर्किट के माइनस पॉइंट में सोल्डिंग कर देना, जहाँ पे दोनों ट्रांजिस्टर का इमीटर पॉइंट शॉर्ट है आपस में। तो चलिए इसको आपस में वहाँ पे सोल्डिंग कर देते हैं जहाँ पे हमारा बैटरी माइनस जुड़ा था। तो फिर इस सर्किट में भी हमें बीच में होल करके इसे भी बॉक्स के साथ स्क्रू से हम टाइट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने सर्किट को अच्छे से टाइट कर दिया स्क्रू से इस बॉक्स के साथ। उसके बाद इस DC कनेक्टर के भी हमें कनेक्शन कर लेना है। तो जिसमें फ्रेंड जो बड़ा वाला पॉइंट वो प्लस का है और जो 2 पॉइंट वो माइनस के हैं। तो बड़े वाले में प्लस वायर सोल्डिंग कर लेना और दोनों को शॉर्ट करके उनको माइनस में कर लेना। तो यहाँ पे हमने माइनस प्लस वायर दोनों को सोल्डिंग कर लिया है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे हमने लिए 2 बैटरी, तो यहाँ पे इनको हमें पैरेलल में कनेक्ट करना है। तो इसका माइनस पॉइंट हमें इसके माइनस के साथ कर देना। तो चलिए इसके माइनस वाले पहले हम सोल्डिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने माइनस वायर को सोल्डिंग कर दिया। उसके बाद चलिए प्लस को भी यहाँ पे सोल्डिंग कर लेते हैं। तो यहाँ फिर हमने दोनों माइनस प्लस वायर को इस बैटरी के सोल्डिंग कर लिए, यहाँ पे पैरेलल में कनेक्ट हो चुकी है। उसके बाद इसके पीछे से हम ग्लू गन से अच्छे से चिपका लेंगे। तो यहाँ पे हमने ग्लू से अच्छे से दोनों बैटरी को चिपका लिया है। उसके बाद फिर जो DC कनेक्टर से 2 हमने वायर सोल्डिंग किए थे माइनस प्लस, तो इनको फिर हम चार्जर वाले सर्किट के साथ माइनस प्लस में दोनों को पैरेलल कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद फिर हम इस बैटरी के प्लस पॉइंट में एक डाई बोर्ड लगाना। तो यहाँ पे हमने एक 4060 डाई बोर्ड ले लिया है। तो इस डाई बोर्ड को चलिए इस प्लस पॉइंट में हम कनेक्ट कर देते हैं। तो फिर जिधर पट्टी वाला साइड है उधर आपको बैटरी में कनेक्ट करना है। डाई बोर्ड की बाहर साइड में एक 1 के रेजिस्टेंस लगा लिया। उस 1 के रेजिस्टेंस में हमें LED का प्लस पॉइंट सोल्डिंग कर देना है और उस LED का माइनस पॉइंट हमें बैटरी के माइनस पॉइंट में सोल्डिंग कर देना है। तो फिर इस वाले डाई बोर्ड के पॉइंट में हमें चार्जिंग वाला प्लस पॉइंट सोल्डिंग करना है, जो कि ये रहा। तो चलिए इसको सोल्डिंग कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ फिर हमने डाई बोर्ड में सोल्डिंग कर लिया है प्लस पॉइंट, जो कि चार्जिंग वाले कनेक्टर से आया और चार्जिंग वाले सर्किट से आया है। उसके बाद माइनस वायर को भी बैटरी के माइनस वाले पॉइंट पे सोल्डिंग कर देना। तो यहाँ पे हमने इस माइनस वायर को अच्छे से सोल्डिंग कर दिया। ये भी फ्रेंड चार्जिंग के माइनस वायर है। तो चार्जिंग माइनस वायर यहाँ पे है और प्लस वायर यहाँ पे डाई बोर्ड में है। उसके बाद चलिए इन बैटरी को ग्लू लगा के बॉक्स में चिपका देते हैं। तो यहाँ फिर हमने दोनों लिथियम आयन सेल को अच्छे से चिपका दिया ग्लू लगा के। उसके बाद फिर यहाँ पे जो हमने ऑन ऑफ बटन लगाया था इससे प्लस वायर हमें सोल्डिंग करके इस बैटरी के प्लस पॉइंट में हमें सोल्डिंग कर देना है। तो फिर यहाँ पे हमने बैटरी के प्लस पॉइंट से एक बार सोल्डिंग कर लिया। तो चलिए इस वायर को हम इस बटन में सोल्डिंग कर देते हैं। तो फाइनली फ्रेंड मैंने इस बटन में अच्छे से वायर सोल्डिंग कर लिया है। उसके बाद हमारे इसके सभी कनेक्शन पूरे हो चुके हैं। तो चलिए इस बॉक्स को अब बंद कर देते हैं। तो फिर इस बॉक्स को हमने बंद कर दिया। उसके बाद इसकी नॉब को हम लगा लेंगे जिससे कि हम इसकी स्पीड को कंट्रोल करेंगे। तो यहाँ पे हमने इसकी नॉब को अच्छे से लगा लिया है। उसके बाद फिर चलिए इसको सप्लाई देते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे चार्जिंग हो रहा है कि नहीं। तो हम इसकी पावर कोड को देते हैं मेन सप्लाई बोर्ड में। तो फिर यहाँ पे देख सकते हो जैसे हमने इसको सप्लाई दी इसके अंदर चार्जिंग वाली LED यहाँ पे चालू हो चुकी है, मतलब कि यहाँ पे चार्जिंग स्टार्ट हो चुकी है। उसके बाद फिर इस झालर की कनेक्शन करेंगे। तो फिर यहाँ पे हमने इसको ले लिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसके कनेक्शन करने के लिए यहाँ पे 3 वायर है, जो कि एक प्लस है और बाकी 2 माइनस है। तो इसे कनेक्टर में कनेक्ट करने के लिए हम पुरानी डाटा केबल का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमने डाटा केबल ले लिया, तो इसको आगे से हम कट कर लेंगे। तो फिर यहाँ पे हमने इसको कट करके इसकी वायर भी निकाल लिया। तो फिर इसमें 4 वायर निकली है, जो कि माइनस प्लस सप्लाई के लिए और 2 डाटा ट्रांसफर के लिए। तो फिर वहाँ पे हमने USB कनेक्टर के बीच वाले पॉइंट दोनों को शॉर्ट कर दिया था। तो इसमें से आप दोनों वायर में से किसी भी वायर को यूज करेंगे तो काम करेगा। तो इसमें से एक वायर हम कट कर देते हैं, इसमें 3 वायर बचाएंगे। तो फिर सबसे पहले हम प्लस वाली वायर का कनेक्शन करेंगे। तो फिर यार LED का प्लस पॉइंट, जिसमें सभी LED का प्लस पॉइंट एक साथ पैरेलल कनेक्ट है। तो इसे हम डाटा केबल के प्लस वाले वायर में कनेक्ट करेंगे। तो चलिए इसको कनेक्ट करके ऊपर से हम सोल्डिंग कर लेते हैं। यहाँ फिर देख सकते हो हमने इसको अच्छे से सोल्डिंग कर दिया। उसके बाद इसमें हम टेप भी लगा देते हैं। तो फाइनली फिर यहाँ पे हमने टेप को भी लगा दिया। उसके बाद तो चलिए इसमें माइनस वाले भी कनेक्शन कर लेते हैं। तो माइनस में फिर चाहे जिसमें आप सोल्डिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने एक माइनस वायर को कनेक्ट कर दिया डाटा केबल वाले माइनस के साथ। इसमें भी आपको टेप लगा लेना है। उसके बाद दूसरे वाले माइनस को भी हम सोल्डिंग करके उसमें भी हम टेप लगा लेते हैं। तो फाइनली फिर हमने सभी को कनेक्ट करके टेप लगा लिया। चलिए इसको पाइप के अंदर डालते हैं। तो फिर कुछ इस प्रकार से हमने पाइप के अंदर इतना डाल दिया। अब चलिए ऊपर से इसको ग्लू गन लगा के इसको जाम कर देते।
तो फाइनली फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हो हमने इसमें ग्लू गन अच्छे से लगा लिया। उसके बाद दूसरे साइड पाइप के उसमें भी हम ग्लू भर देंगे जिससे कि वाटर प्रूफ हो जाए। तो फाइनली फ्रेंड इस साइड में हमने ग्लू लगा लिया, अभी चेक करने के लिए रेडी हो चुके हैं। तो चलिए इसको अब चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड चलिए इसको कनेक्ट कर देते हैं इस कनेक्टर में। तो यहाँ पे हमने इसको कनेक्ट कर दिया। अब इसकी बटन को ऑन करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे चालू हो जाती है। तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं हमने जैसे ही ऑन किया इसमें लाइट चालू हो चुकी है। तो फ्रेंड इससे जो बटन लगी इससे हम इसकी लाइट की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, चेंजिंग टाइम को। तो आप रात में देख सकते हैं फ्रेंड कितना गजब दिख रहा है। तो आप लोग बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है ये। तो बाद फ्रेंड जो इसमें पोटेंशियोमीटर हमने लगाया था, जो बटन लगाई थी, उसको चलिए घुमाते और देखते हैं क्या इसका चेंजिंग टाइम बढ़ता है। तो फ्रेंड इसकी बटन को जैसे जैसे हम घुमा रहे हैं उतना इसका चेंजिंग टाइम फास्ट हो जा रहा है। फ्रेंड यहाँ पे हमने बटन को फुल कर दिया और यहाँ पे देख सकते हैं लाइट डायरेक्ट हो चुकी है। और कम करते हैं फिर से। तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हो जैसे जैसे हम इसकी बटन को डाउन कर रहे हैं वैसे वैसे इसका चेंजिंग टाइम स्लो हो रहा है। तो फ्रेंड आपको ये झालर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक की टाटा बाय बाय, जय हिंद।